वेलकम व्यूअर्स और सभी को सबसे पहले हैप्पी होली। और दोस्तों बात करने वाला हूँ मैं फ्यूचर ग्रुप डील के बारे में। मेरे पास कमेंट वगैरह लगातार आ रहे हैं कि सर सीसीआई के ऑर्डर का क्या हुआ, एनसीएलटी के अंदर जो हेयरिंग चल रही है उस पर क्या अपडेट है, सुप्रीम कोर्ट में क्या मैटर चल रहा है और क्या इसमें तेज़ी आएगी या और गिरावट बढ़ेगी। तो दोस्तों सारे जवाब मैं इसके अंदर कवर करने वाला हूँ। बस सिर्फ और सिर्फ आपको पूरा वीडियो देखना है, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आप दौड़ भाग करके सिर्फ न्यूज़ देखना चाहते हो तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए नहीं है। पूरा वीडियो विश्लेषण देखिए, मैं इसके अंदर अपना व्यू बता रहा हूँ आप लोगों को, तभी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। इसीलिए दोस्तों सबसे पहले डिस्क्लेमर, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है, इसके अंदर बाय सेल होल्ड के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर ज़बरदस्त गिरावट हुई है दोस्तों, जो कि कह सकते हो सपने थे वो कहीं ना कहीं टूटते हुए दिखे, क्योंकि 52 वीक लो तोड़ दिया स्टॉक्स ने, जो कि एक खबर बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। और साथ साथ मैं इस पर्टिकुलर डील को दोस्तों बहुत लंबे समय से कवर कर रहा हूँ, ईच एंड एवरी अपडेट आप लोगों के साथ लगातार शेयर कर रहा हूँ। और अगर पर्टिकुलर वीडियो नहीं बन पाता दोस्तों लाइव मार्केट के अंदर, तो मेरा ये फ्री टेलीग्राम चैनल है, इसके अंदर भी जो भी न्यूज़ आती है दोस्तों मैं ज़रूर उसके अंदर शेयर कर देता हूँ, सो दैट आप लोगों को क्विक हेल्प हो पाए। सो जो लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक दिया हुआ है। और अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों, सो इसके अंदर मैं टेक्निकल सिग्नल भी शेयर कर देता हूँ लाइव मार्केट के, तो उसके लिए भी आपको ये चैनल हेल्प कर सकता है। सबसे पहले दोस्तों बड़ी बड़ी न्यूज़ देख लेते हैं। मैं कम समय लूँगा दोस्तों, मैं वीडियो बड़ा करना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, मैं जल्दी जल्दी बताऊँगा। सबसे पहले न्यूज़ क्या चल रही है, एक तो देखो नया मामला जो चल रहा है विवाद वाला फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस वाला, जो रिलायंस ने कदम उठाए हैं वो कहीं ना कहीं फ्यूचर ग्रुप भी कह रहा है कि उसके लिए सरप्राइजिंग था। और जहाँ जहाँ कह सकते हो डायरेक्ट लीज है फ्यूचर ग्रुप की सब्सिडरी कंपनियों की, वहाँ तो वो ऑपरेट कर पाएंगे, बट जहाँ डायरेक्ट लीज नहीं है, जहाँ जहाँ रिलायंस के साथ लीज है, वो स्टोर्स के शायद नाम भी बदले जा सकते हैं और नए नाम से भी ब्रांडिंग हो सकती है। ये खबर निकल के आ रही है। सो होप आप लोगों को ये खबर समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। साथ साथ दोस्तों दूसरी खबर निकल के आ रही है, अमेजन आरबीआई को भी अप्रोच कर सकता है, जो ये डिसीजन लिया गया है इसके ऊपर कि भैया इससे कहीं ना कहीं जो लेंडर्स हैं उनके पैसे कैसे वापस हो पाएंगे, अगर एसेट्स ही नहीं बचेंगे तो जाहिर सी बात है अमेजन पूरा पूरा अपना जो एक कह सकते हो अपोजिशन वाला रोल पूरा अदा कर रहा है, कोई सा भी लूप पॉइंट नहीं छोड़ रहा है, उस पर डायरेक्ट कार्रवाई कर रहा है, इमीडिएट एक्शन ले रहा है, ये देखा जा रहा है। तो ये भी एक स्टेप लिया जा सकता है अमेजन की तरफ से, जो न्यूज़ में निकल के आ रहा है वो आरबीआई को अप्रोच कर सकते हैं। और दोस्तों एक न्यूज़ और भी निकल के आ रही थी कि जो लेंडर्स हैं वो भी कोर्ट जाने की फिराक में हैं, तो देखते हैं वो भी जाते नहीं जाते हैं। तो ज़बरदस्त तीनों चारों निगेटिव न्यूज़ आई थी, इसलिए गिरावट हुई है और आगे भी गिरावट की संभावना है, लेकिन तेज़ी की संभावना भी है, वो भी बताऊंगा क्यों। दूसरा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में क्या मैटर चल रहा है, जाहिर सी बात है जो सेक का ऑर्डर चल रहा है सिंगापुर के अर्बिट्रेशन वाला, वहाँ पर सुनवाई जारी होनी चाहिए या नहीं, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फ्यूचर ग्रुप से बोला है अपना लिखित में जवाब दीजिए, उसके बाद वो उसके ऊपर कुछ फैसला या कुछ ऑर्डर जारी कर सकते हैं। सो ये इस पर्टिकुलर मामले की नेक्स्ट सुनवाई दोस्तों 23 मार्च को होने वाली है। आपको डेट और इवेंट पता होने चाहिए दोस्तों, कौन सा इवेंट में क्या होने वाला है। तो 23 मार्च को सुनवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, किस चीज़ की हो रही है, सेक वाले ऑर्डर की हो रही है। ठीक है आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 23 तारीख के बाद ही पता चल पाएगा कि जो एब्रिटेशन वाला जो सिंगापुर की कार्रवाई है वो शुरू होगी या नहीं, क्या होता है तब पता चलेगा। पहले दोस्तों समरी जान लीजिए, मैंने आपको न्यूज़ बताई, अब मैं आता हूँ दूसरा पॉइंट जिसके ऊपर मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि एनसीएलटी का क्या अपडेट है, जो सीसीआई का ऑर्डर का क्या अपडेट है। तो दोस्तों ये केस ऑलरेडी ऑन गोइंग है 12 जनवरी 2022 से, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, उसकी डिटेल केस नंबर वगैरह सब मेंशन है। सो मीन्स ऐसा नहीं है कि केस बंद हो गया है, कुछ नहीं हो रहा है, इस पर काम चल रहा है। और आप लोग जानना चाहेंगे फिर काम क्या चल रहा है, तो वो भी देखिए, क्योंकि कुछ कमेंट आ रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, कुछ नहीं बता रहे हैं, तो वही अपडेट देने वाला हूँ मैं। 14 फरवरी से इसमें हेयरिंग शुरू हुई है दोस्तों। लास्ट हेयरिंग जो इसके अंदर हुई थी वो 16 मार्च को हुई थी, तो आप समझ सकते हो कि 16 मार्च तक इसमें अभी काम चालू है। इतने सारे ये डेली ऑर्डर डेली काम चल रहा है दोस्तों, आप देख सकते हो।
यहाँ पर डेट भी आ रही है दोस्तों, केस की पूरी हिस्ट्री आ रही है कि कब कब इसमें सुनवाई हुई है, कौन कौन सी डेट में हुई है। तो आप देख सकते हो लगातार इसमें काम जारी है, तो ये मत समझिए कि काम नहीं चल रहा है इस पर। और इसकी जो नेक्स्ट हेयरिंग है दोस्तों वो 21 मार्च को है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये समझ में आ गया कि 23 मार्च को कौन सी चीज़ की हेयरिंग है और 21 मार्च को किस चीज़ की हेयरिंग है। अब आप लोग कह रहे होंगे कि चल क्या रहा है। तो दोस्तों दोनों पक्षों की इसमें बातचीत सुनी जा रही है, पूरा मौका दिया जा रहा है, सबके आर्गूमेंट जो भी हैं, अपने अपने दस्तावेज कह लो या जो भी दलीलें हैं, सबको पूरा मौका दिया जा रहा है। जो दोस्तों लीगल प्रक्रिया में टाइम लगता ही है, आपको ये समझना है। मैंने डेट्स भी बताई हैं कि लगातार काम चल रहा है, तो कोर्ट अपना काम मेरे हिसाब से लगातार करने में लगा है। जितना समय लगता है लीगल प्रक्रिया में उतना ही लगेगा। आप मेरे कहने से कोई फटाफट कोई काम नहीं होते हैं। तो नेक्स्ट हेयरिंग 21 तारीख को है, क्या पता उसके अंदर कुछ ऑर्डर आ जाए, ये भी तो पॉसिबिलिटीज़ है। तो ये CCI वाले ऑर्डर के ऊपर पूरा मैंने बता दिया आपको NCLT में क्या चल रहा है। अब देखते हैं आगे, क्योंकि ये पर्टिकुलर केस आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। जो CCI ने सस्पेंड किया है 2019 का जो डील का अप्रूवल था अमेजन और फ्यूचर कूपन का, और इसी वजह से अमेजन के जो सारे केस हैं वो चल रहे हैं। इसी पर्टिकुलर डील के ऊपर जो सेक से भी ऑर्डर लाया था, इंटरिम ऑर्डर, वो इसी के बेस पे मिला था उसको। तो जाहिर सी बात है ये बहुत बड़ा डिसीजन होने वाला है NCLT के थ्रू। सो इस पर क्या आता है वो हमें नहीं पता, वो कोर्ट से ही आना है दोस्तों। जो भी आएगा मैं आप लोगों को जल्दी बताऊंगा, तुरंत बताऊंगा, मेरी कोशिश रहेगी। आगे देखते हैं तेज़ी वाला मैटर क्या लगता है। उसके लिए दोस्तों टेक्निकल देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जो लोग ट्रेडिंग करते हैं तो उनको थोड़ा सा मेरी यहाँ पर एक क्लियरिटी आएगी समझ में। दोस्तों नॉर्मली ट्रेडिंग में क्या होता है, जब भी कोई इंपॉर्टेंट लेवल टूटता है तो वहाँ पर डायरेक्ट एंट्री नहीं की जाती है। आप लोगों को पता है ना, अगर कोई शॉर्ट या पुट खरीदता होगा तो डायरेक्ट एंट्री के लिए सब बोलते होंगे अभी नहीं, जब तक ये इस पर्टिकुलर को रीटेस्ट करे फिर इसको तोड़े, ये परफेक्ट एंट्री मानी जाती है टेक्निकल व्यू में। तो इसने पहली बार में इसको ब्रेक डाउन दिया है। अब ये सस्टेन होता है इसके नीचे या नहीं, ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। और उसके पीछे लॉजिक एक ये भी आ रहा है, जिसका RSI है दोस्तों वो बिलो 30 पहुंच गया है। सो बिलो 30 का RSI का मतलब होता है ओवर सोल्ड जोन पे, ओवर सोल्ड जोन के नीचे पहुंच गया है। तो जाहिर सी बात है जब जब ऐसी स्टेज में स्टॉक्स का प्राइस आता है तो वहाँ पर एक हाई प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि एक स्पाइक ऊपर की तरफ आए। तो चांसेस हाई हैं कि इस पर्टिकुलर ओवर सोल्ड की वजह से मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी आ सकती है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर। और अगर कोई न्यूज़ आ गई दोस्तों सो वो मेरे या आपके कंट्रोल में नहीं है चीज़ें, बट टेक्निकल व्यू में ऐसा बनता है, क्योंकि कोई नहीं कह सकता कि ये गिरावट कंटिन्यू ही रहने वाली है। और ये काम कैसे करता है दोस्तों ये भी समझना ज़रूरी है टेक्निकल व्यू में। देखिए मुझे या आपको ये नहीं पता, ये सबको पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है और ये टूटेगा तो गिरावट बड़ी होगी। तो इसीलिए ये काम भी करता है दोस्तों, क्योंकि सब इसको ही देख के काम करते हैं। सबको पता है कि भैया 40 वाला लेवल अगर तोड़ा तो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, ये टूटा तो फिर स्टॉक धड़ाम। तो सब ने वही देखा है कि 40 से नीचे जा रहा है तो सब बेचने लग गए एकदम से, इस वजह से गिरावट और बड़ी हो जाती है। आपको लॉजिक समझना पड़ेगा ईच एंड एवरी पॉइंट के ऊपर। तो मैंने टेक्निकल व्यू भी आप लोगों को समझाया है कि ये बड़ी गिरावट क्यों हुई है और सारे स्टॉक के अंदर क्यों हुई है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल ब्रीच हुआ है बड़ी कैंडल से। और पर्टिकुलर इस टेक्निकल व्यू के ओवर सोल्ड की वजह से मुझे लगता है मंडे को इस वजह से तेज़ी आ सकती है, क्योंकि स्टॉक ओवर सोल्ड जोन पे है। और कोई न्यूज़ आ गई दैट इज़ अदर थिंग, वो भी मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम हो चाहे यूट्यूब हो शेयर करने की पूरी कोशिश होगी टाइमली। सो दोस्तों बात समझ में आया तो देखो वीडियो को लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। इतना तो आप मेरी सपोर्ट कर ही सकते हो, जो मैं पूरा आपको पूरा मदद कर रहा हूँ, तो आप लोग इतनी मेरी मदद करिए जो मुझे भी लगेगा कि हाँ मेरी मेहनत कुछ रंग ला रही है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।